वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी। किसका है? हिंदी। देखिए, अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के टॉपिक में सबसे पहले मैं आरो यारो हिंदी की चर्चा कर रहा हूँ। हिंदी में जो प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं कि 15 से 20 दिनों की परीक्षाएं रह गई है, उसमें अगर आप हिंदी नहीं पढ़ी हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख भी लेंगे तो मैं कहता हूं कि हिंदी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। जो प्रारंभिक परीक्षा है, मतलब आरओ और ए आरओ और ए आरओ की जो आपकी जो परीक्षा है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 11 फरवरी की डेट लगी है आपको एग्जाम देने के लिए, उसका सिलेबस आपको मालूम चाहिए। देखिए, ये तो आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस हो गया, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, नगरीकरण परिप्रेक्ष्य में, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन समूह और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। हम कह सकते हैं कि ये जो जानकारी है वो आपको स्पेशल होनी चाहिए। तो ये हमारा जो प्री का है, हमारा जो आरओ का है, ये प्री का है, ये हमारा प्री का सिलेबस है। अगर प्री के सिलेबस की बात करें तो हिंदी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी जो आपका 60 नंबर से है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि 60 में से आपका 55 तो हिंदी में आ ही जाएगा, इससे कम नहीं आने के चांसेस होंगे। जिसमें आपको पढ़ना है विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों का एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची। ये इतने आपको चैप्टर्स क्या हैं, इतने चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो यही 6 टॉपिक जो है मैं लेके आपके साथ आया हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि ये कम से कम 2 से 3 दिनों में ये टॉपिक हमारी क्या हो जाए, 2 से 3 दिनों में ये टॉपिक हमारी समझ खत्म हो जाए। तो आज जो मैं आज मैं पढ़ाऊंगा जो वो मैं पढ़ूंगा अनेक शब्दों का एक शब्द, और जितने भी मैं पढ़ाऊंगा वो भी मान के चलिए कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे और इधर उधर का क्वेश्चन नहीं। और जितने भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आप केयर करते चलेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और ये आपका 60 सब ये 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और ये 6 टॉपिक आपको 60 नंबर देके जाएंगे। अगर आपका ये तैयार है तो आपका मानिए कि आपका 60 नंबर क्या है, आपका 60 नंबर रेडी है और तैयार है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैंने बताया कि आज की जो हमारी टॉपिक होगी अनेक शब्दों का एक शब्द, यही तीसरी टॉपिक मैं उठा रहा हूँ जो 10 नंबर का है। इसमें जितने भी हैं अनेक शब्दों की लगभग मैं कवर करा दूंगा, जितना भी होगा लगभग सारे के सारे मैं कवर। तो चलिए चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या क्या है। फिर चलिए, टॉपिक है अनेक शब्दों को एक शब्द। पहला हमारा है जो कम जानता हूँ। जो कम जानता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। एक अक्षर तक, माने एक अक्षर तक क्या होगा, अक्षर स होगा। क्या होगा, अक्षर स। जो न मरे, जो अमर हो सकता है मिल जाए कि जो अमर हो, जो न मरे या जो अमर हो। अमर्त्य या अमर उसे कहते हैं। अवश्य होने वाला, माने होने वाले घटने को क्या कहेंगे, अवश्य भावी। एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई क्या होंगे, अन्योदर होंगे। माने एक ही माता से जो पुत्र होंगे उसे हम क्या कहेंगे, अन्योदर। जिसका खंडन ना किया जा सके, माने जिसका खंड न किया जा सके, कहीं कहीं ऐसा लिखा है खंड न किया जा सके, तो उसे हम कहेंगे अखंडनी। क्या कहेंगे, अखंडनी कहेंगे। जो खाने योग्य न हो, माने जो न खाया जा सके, जो न खाया था, अखाद्य। क्या होगा, अखाद्य। जो पुरुष अभिनय करता हो, जो पुरुष क्या करता हो, जो पुरुष अभिनय करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिनेता कहते हैं। कि जो पुरुष अभिनय करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अपेक्षा, माने
जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी उसे क्या कहेंगे, अभिलाषा कहेंगे। चलिए, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया, अनाहूत, माने जिसे बुलाया न गया उसे हम क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योपाय, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो वो क्या होगा, हमारा अन्योपाय। जो जो शोक करने योग्य हो, माने जिसका शोक किया जा सके, जो शोक करने योग्य हो, जिसका शोक किया जा सके, तो क्या होगा, अशोक्य। जो इंद्रिय के द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना गया हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो गाए जाने योग्य हो, अज्ञेय, जिसे हम गा सकते हैं। जिसको गोद में स्थान मिला हो, जिसे गोद में स्थान मिला हो, अंकस्थ। ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो कानून के प्रतिकूल हो, माने जो कानून के प्रतिकूल हो या यहाँ पे लिखा मिलेगा विरुद्ध हो, जो कानून के प्रतिकूल हो या जो कानून के विरुद्ध हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवैध कहेंगे। क्या कहेंगे, अवैध। जो रुका हुआ न हो, माने जिसे रोका न जा सके, जिसे, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिसे रोका न जा सके, तो जिसे रोका ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अनिरुद्ध होगा। क्या होगा, अनिरुद्ध होगा। जो बिना मांगे मिल जाए, माने अगर हम किसी चीज को मांगे नहीं वो हमको मिल जाए तो अयाचित, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अयाचित कहेंगे। ठीक, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया, अनुग्रहित, अनुग्रहित, माने जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित होगा। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिसको क्षमा न किया जा सके वो क्या होगा, अक्षम्य। जो किसी चीज पर आसक्त न हो, अनासक्त, जो किसी चीज पर अनासक्त। और इसमें जो क्षमा न किया जा सके, जो क्षमा ना किया सके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो नया ना हो, अनूतन, मतलब जो पुराना हो, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। जो नया ना हो, नया ना हो इसका मतलब पुराना, जो पुराना हो, अनूतन, माने प्राचीन भी इसको हम कह सकते हैं कि प्राचीन हो। चलिए अगला हमारा है, ठीक, जो दोहराया न गया हो, जो क्या हो, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया का अनावत, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति न हो, जिसकी पुनरावृत्ति न हो उसको क्या कहेंगे, अनावर्त कहेंगे। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री माने किसी पुरुष से जो प्रेम करते हो जिसकी शादी ना हुई है, अनूठा, ठीक। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायनी, अंकशायनी, क्या कहेंगे, अंकशायनी, जो गोद में अंकशायनी। जो पहले घटित न हुआ हो, ये क्वेश्चन, जो पहले घटित न हुआ, अभूतपूर्व, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। अभूतपूर्व, जो पहले घटित न हुआ उसको क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। पृथ्वी और सूर्यादि लोगों के मस्त का अंस्थान, पृथ्वी और सूर्यादि लोगों के मध्य का अंतरिक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधित्या, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर्वत के ऊपर समतल भूमि, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अधित्या, अधित्या क्या, ठीक है। जो बीत चुका हो, अतीत, जो बीत चुका हो उसे क्या कहेंगे, अतीत। जिसकी सीमा ना हो, यानी जिसकी सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे, असीम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा हुआ है। जिसकी गहराई का पता न चले, जिसकी गहराई का पता न चले, तो जिसकी गहराई का पता न चले उसे हम क्या कहते हैं, अथाह कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न चले, अथाह, ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट। और ये नेक्स्ट भी, जो गुरु गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला, अंतेवासी, अंतेवासी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे हम क्या कहेंगे, अनुग्रहित, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला को अंडज कहते हैं, ये भी यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके लिए, तो ये भी हम कह सकते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट है। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, माने जिसकी हम तुलना न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अतुलनीय। जो कहा जा सके, माने जो कहने योग्य हो, हम कह सकते हैं कि जो कहने योग्य हो, वो क्या होगा, अकथनीय। जो कहा न गया हो, माने जो कहने, जो पहले कभी न कहा गया हो, अकथित। अकथित। जो दिखाई देता हो, जो दिखाई न देता हो, जो दिखाई न देता हो उसे क्या कहेंगे, अदृश्य। हाँ, एक चीज और आप लोग ध्यान रखें, पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान जरूर दें। जैसे यहाँ मैंने अभी जस्ट पढ़े, जो दिखाई देता हो, मैंने इसको पढ़ लिया था, जो दिखाई दे, तो क्वेश्चन में आप लोग पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। कई क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो पढ़ने पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, फोकस करके पढ़िएगा। जो पढ़ा जा सके, अपठनीय। जो पढ़ा न जा सके, माने जो पढ़ा न जा सके क्या कहते हैं, अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो, अपठित, माने जो पहले कभी न पढ़ा गया, अपठित, माने वो पढ़ा ही नहीं गया हो उसे हम क्या कहेंगे, अपठित कहेंगे। ठीक। पहले से लिखे गए पत्र को स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, माने पत्र पहले से लिखा गया है उसको स्मरण करते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। क्या कहते हैं, अनुस्मारक, उसे हम कहेंगे अनुस्मारक। ठीक। जो हृदय की बात जानने वाला हो, या कह सकते हैं सबके हृदय की बात जानने वाला, सबके हृदय की बात जानने वाला, जो सबके हृदय की बात जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्यामी। क्या कहेंगे, अंतर्यामी कहेंगे। वह समय जो दोपहर के बाद होता है, अपराह्न, अपराह। ठीक है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, ठीक, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, तो जिसका जन्म पीछे हुआ उसे हम क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ, अग्रज, मतलब बड़े भाई को अग्रज कहेंगे और जो छोटे होगा उसको क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। ठीक। आगे फिर चलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो, या हम कर सकते हैं जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसका अनुकरण किया जा सके। अगर जिसका अनुकरण किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, तो चलिए देखते हैं कि जिसका अनुकरण किया जा सके। तो देखिए, जिसका हम अनुकरण करेंगे, जो अनुकरण योग्य है, अनुकरणीय, माने जिसका अनुकरण करके हम पालन कर सके उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरणीय। वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए, माने अवैतनिक, माने बिना वेतन का काम करने वाला, जिसे पैसे न मिलते हो, बिना वेतन का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। वह बात जो सुनी गई हो, वह बात जो पहले न सुनी गई हो, माने पहले से वो बात नहीं सुनी गई, माने पहली बार सुनी जाए या सुनी गई ही न हो, उसे अनसुनी कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो, अतिथि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कई एग्जामों में यह कई बार पूछा गया है। जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं? अति। जो 6 माह में एक बार हो, अर्धवार्षिक। जो 6 माह में एक बार हो उसे क्या कहते हैं? अर्धवार्षिक। जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले न हुआ उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पहले कई एग्जामों में पूछा गया है। अगला है हमारा, किसी की कथा, किसी की कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी प्रसंग या कथा कर सकते हैं। अंतर कथा माने कथा कोई चल रही हो, कोई कथा चल रही हो, उसके अंदर कोई दूसरी कथा आ जाए। ये कथा पहले से चल रही है और दूसरी कथा आ जाए उसमें, तब ऐसे कथा को क्या कहेंगे? अंतर कथा कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर कथा कहेंगे। जिसे त्यागा न जा सके माने जिसका हम त्याग न कर सके, अपरिहार्य। जिसमें विवेक का अभाव हो, जिसमें विवेक का अभाव हो माने जिसके पास विवेक हो ही नहीं, अविवेकी। जिसके पास विवेक न हो उसे क्या कहेंगे? अविवेकी। जिस वस्त्र को पहना न गया हो या न जोता हुआ खेत। 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक। जिस वस्त्र को पहले कभी नहीं पहना गया हो और जो खेत जोता न गया उसे क्या कहते हैं? अपहत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपहत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया, अनाक्रांत। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिसाब किताब की जांच करने वाला, अंकेक्षण, जिसे हम मुंशी भी कहते हैं, जो हिसाब किताब की जानकारी रखता है, बड़े बाबू, ठीक, उनको हम क्या कहते हैं? अंकेक्षण। अंकेक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अकाउंटेंट, ठीक है। जिस पर कोई रोक टोक न हो, जिस पर कोई रोक टोक न हो, जिस पर कोई रोक टोक नहीं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनियंत्रित कहते हैं। माने जिस पर कोई भी रोक टोक न हो उसे हम क्या कहेंगे? अनियंत्रित कहेंगे। अगला है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला। यानी प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला, अनित्यवादी, ठीक। अनित्यवादी। जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णीय। जिसका वर्णन न हो सके उसे क्या कहते हैं? अवर्णीय। जिसके बिना काम न चल सके, अनिवार्य। माने जिसके बिना कोई काम न चल सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनिवार्य कहेंगे। जो घटित न हुआ हो, अघटित। जो घटित न हुआ उसे क्या कहते हैं? अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव हो, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाष्य। और जिसकी परिभाषा देना संभव है वो क्या होगा? वो परिभाष्य हो जाएगा, ठीक। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, माने वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लो, अध्यूड़ा, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। जो बकवादी ना हो, अप्रलग्य, यानी जो बहुत सारा ढेर सारा ना बोलता उसे क्या कहेंगे? अप्रलग्य कहेंगे। वह रोग, वह रोग जिसका ठीक ना हो, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, या वह रोग जो ठीक ना हो सके। कहने का मतलब ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं हो, ऐसा भी क्वेश्चन पता सकता है। वह रोग जिसका कोई इलाज ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। दूर की बात सोचने वाला। अगला है दूर की बात सोचने वाला, माने तो दूर तक सोचता हो, ठीक। या हम कह सकते हैं कि जो, अच्छा सॉरी, ये है ना सोचने वाला, जो दूर की बात नहीं सोचता हो, जो दूर की बात न सोच सके, अनाग्र सोची। और जो दूर की बात सोचते हैं उसे अग्र सोची कहते हैं, ठीक है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो। अगला है जो श्रेष्ठ गुण से युक्त न हो, माने जिसमें कोई गुण ही ना हो, अनार्य, उसे हम क्या कहेंगे? या गुणहीन कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अनार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अनार्य कहेंगे। आलोचक, आलोचना करने वाला, आलोचना करने वालों क्या कहते हैं? आलोचक। किसी काम के बार बार करने वाला होने वाला, अभ्यस्त, माने कोई काम आप बार बार करेंगे आप उसमें क्या हो जाएंगे? अभ्यस्त हो जाएंगे। किसी कहे हुए पद के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला,
अंताक्षरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका वर्तनी में भी देता है, किसमें देता है, वर्तनी में भी देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका वर्तनी में भी ये पूछता रहता है, अंताक्षरी। ठीक, विशेष विशेष आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अध्यादेश। जो विशेष समय तक लागू रहे उसे हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, जो विशेष समय तक लागू रहे। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो, माने ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी शत्रु न उत्पन्न हो, कोई भी शत्रु न उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अजात शत्रु। क्या कहेंगे, अजात शत्रु। अधिकार में आया हुआ, अधिकार में आया हुआ, अधिकृत, जो अधिकार में आता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकृत कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अप्रवासी कहते हैं। जो जानवरों की देख रेख में न हो, जो जानवर किसी की देख रेख में न हो, अनेर, क्या होगा, अनेर, माने ऐसा जानवर जिसकी देख रेख कोई करने वाला न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनेर बोलेंगे। जिसे जीता न जा सके, अजेय, जिसे हम जीत नहीं सकते उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अजेय, जिसे हम जीत नहीं सकते हैं। अगला है हमारा फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लड़के इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि अस्त्र होगा कि शस्त्र। इसमें दो होगा, एक फेंक कर चलाया जाता है, एक हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। तो जो फेंक कर चलाया जाएगा अस्त्र उसे हम क्या कहते हैं, अस्त्र। और जो हाथ में लेके उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम शस्त्र कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। जो फेंक कर चलाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा, और जो हाथ में पकड़ के चलाते हैं वो हमारा शस्त्र होगा। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो, अरक्षित। ठीक, जिसकी कोई रक्षा ना करो, अरक्षित। जो कभी, जिसका कभी जन्म न हुआ हो, अजन्मा, माने जो जिसका जन्म ही हुआ ही नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, अनजन्म। जिसके माँ बाप न हो, जिसका बाप न हो माने अनाथ, या जिसका कोई न हो उसका भी अनाथ कहते हैं। आदेश की अवहेलना, माने हम कह सकते हैं कि आदेश की अवहेलना करने वाला, आदेश की अवहेलना करने वालों क्या कहते हैं, अवज्ञा कहते हैं। जो रोगी, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, या कह सकते हैं कि वह भोजन जो रोगी हो उसको न दिया जाए, न दिया जाने वाला भोजन। अपथ्य, क्या होगा, अपथ्य। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति, अविस्मृति। जो गिना ना जा सके, अंगणित। जो गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे हम अंग गणित कहते हैं। चलिए फिर अगला चलते हैं। अगला है हमारा चलिए, जिसे अगला है, जिसे अन्य का बल, जिसे अन्य का बल या सहारा हो, अपर बल। जिसे किसी दूसरी की बल की सहारे की आवश्यकता, उसे क्या कहेंगे, उसे अपर बल कहेंगे। जिसका अपकार किया गया हो, जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत, अपकृत। बिगड़ा हुआ शब्द, तो बिगड़ा हुआ शब्द क्या होगा, अपभ्रंश होगा, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश होगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अपरिग्रह। अभी तक न आया हो, अनागत, अनागत। जो विधान के अनुसार न हो, अवैधानिक, या जो संविधान के विरुद्ध हो उसे भी हम क्या कहेंगे, उसे भी हम अवैधानिक कहेंगे। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके, अप्रमेय। जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो सके उसे हम क्या कहेंगे, अप्रमेय। जो भला बुरा समझता हो, सोच समझकर काम न करता हो, मतलब जो भला बुरा न समझता हो, यानी जिसके अच्छे और बुरे का ज्ञान न हो और कोई भी काम बिना सोचे समझे करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अविवेकी,
अविवेकी। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया उसे हम कहते हैं अभियुक्त। अभियुक्त जिस पर हम कोई भी कह सकते हैं कि अभियोग लगाया गया है उसे अभियुक्त कहते हैं। किसी कथन को बड़ा चढ़ाकर करने वाला। अतिशयोक्ति यानी कोई कथन उसे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के जब उसको किया जाएगा तो हमारा वो होगा अतिशयोक्ति। जो ढका ना हो, अगला है जो ढका ना हो तो अनावृत। जो ढका नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अनावृत। जिसको प्राप्त न किया जा सके अलभ्य। जिसको प्राप्त न किया जा सके अलभ्य। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनवगत। अनअवगत। जो वध करने योग्य न हो, अवध्य माने जिसका वध नहीं किया जा सके। जो नियमानुसार न हो, अनियमित माने जिसका कोई नियम न हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अग्नि। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। जो सबके आगे हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अग्रणी। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी माने जो किसी का अनुसरण कर रहा हो बिना कोई सोच समझ के उसका अनुपालन कर रहा उसे हम कहेंगे अंधानुगामी। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें माने जो नियम हमारा बना है उसके विरुद्ध अगर कोई नियम हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपवाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी माने अधिक जो पैसा खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपव्ययी कहते हैं। ये आपके लिए अपव्ययी जो है वो इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं कि अपव्ययी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है जो स्त्री सूर्य को नहीं देख पाते हैं, असूर्य पश्या। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। रूप के समान अनुरूप। जो रूप के समान हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनुरूप कहेंगे। जिस रोग का इलाज ना हो सके, जिस रोग का इलाज ना हो सके उसे क्या कहें? असाध्य रोग या लाइलाज माने जिसका इलाज ना हो असाध्य कहेंगे या उसको लाइलाज। जो पहले घटित ना हुआ हो, अघटित। क्या है? अघटित। विकृत शब्द अपभ्रंश। विकृत शब्द को क्या कहते हैं? अपभ्रंश। किसी का आदर क्या कह सकते हैं? किसी का निरादर, इसका किसी का आदर करना, किसी का आदर न करना, अपमान या किसी का निरादर करना, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? अपमान ही हो जाएगा। जो बदला ना जा सके, जो बदला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिवर्त्य कहेंगे। न हो सकने वाला कार्य, अशक्य। न हो सकने वाला कार्य क्या होगा? अशक्य। जो विश्वास के लायक न हो माने जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसमें सब अंग दुरुस्त न हो, जिसके सब अंग दुरुस्त न हो, अपंग। क्या कहेंगे? अपंग। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया उसे क्या कहते हैं? अनादृत। अनादृत। जो व्यवहार में न लाया गया हो, जो व्यवहार में न लाया गया अपभ्रंश कहते हैं। जो प्रशंसा योग्य न हो, जिसकी प्रशंसा न किया जाते, अप्रसक्त। अप्रसक्त। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन। अकिंचन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये अकिंचन हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है अकिंचन। जो पीछे चलता हो, अनुगामी। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जो पान करने योग्य हो न हो, जो पान योग करने न हो। अब जो पान करने योग्य नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? अपेय माने जिसे पिया ना जा सके, जिसे पिया ना जा सके। जो सर्व साधारण को सामने न रखा गया हो, अप्रकाशित माने जो सबके सामने न गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रकाशित। जो प्रतीत न हो सके, अप्रतिमान। अप्रतिमान।
अप्रतीयमान। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। जो मृत्यु के समीप हो उसे हम क्या कहेंगे, आसन्न मृत्यु। जो प्रमाण देने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अप्रमाण कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्रमाण। जिसे मारना उचित न हो, अवध। जिसे मारना उचित न हो, अवध। जो समझाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, अबोध। क्या कहेंगे, अबोध। जो समझाने योग्य हो उसे, जो समझाने योग्य उसे अबोध कहेंगे। जो बांटा न गया हो, क्या है, जो बांटा न गया। जो बांटा न गया उसे क्या कहते हैं, अभिव्यक्त, माने जिसे बांटा न जा सके उसे क्या कहेंगे, अभिव्यक्त या अविभाज्य। जिस पर मत दे दिया गया हो, जिस पर मत दे दिया गया, अभिमत, माने जिस पे हम मत दे देते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिमत। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो, माने लज्जापूर्ण हो देखने और सुनने में, या घिनौना कृत कार्य हो जो, उसे क्या कहते हैं, अश्लील। क्या कहेंगे, अश्लील। जिस पर विचार न किया गया हो, यानी जिस पर ऐसी कोई चीज जिस पे विचार न किया गया, अविचारित। जो चिंतन करने योग्य न हो, जो चिंतन करने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, अचित्त, अचितन्य। नीचे की ओर लाया या खींचना, अपकर्ष। नीचे की ओर लाना या अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचना उसे क्या कहेंगे, अपकर्ष कहेंगे। जो साहित्य कला आदि में रस न ले, अरसिक, अरसिक। जो जाना न जा सके, जो जाना न जा सके उसे क्या कहेंगे, अज्ञेय, माने जिसको हम जान न सके उसको हम क्या कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे। जो अन्य से संबंध न रखने वाला हो, अन्य, अनन्य। जो अन्य से संबंध न रखता हूं। अगला है संपूर्ण लक्ष्य, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण न घटित होना। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण न घटित होना, इसका कहने का मतलब यह है कि जो संपूर्ण लक्ष्य है उस पर न घटित हो कोई चीज, अव्याप्ति। तो उसे क्या कहेंगे, अव्याप्ति। सबसे पहले गिना जाने वाला, अगण्य, माने जो सबसे पहले गिना जाए उसे क्या कहेंगे, अगण्य कहेंगे। जो भेदा या छेदा ना जा, जो टूट न सके उसे अभेद्य कहेंगे, माने जिसको हम भेद न सके, जिसको हम भेद न सके और जिसे तोड़ न सके, या जिसमें हम कोई छेद भी न कर सके, अभेद। जो बराबर न हो, असम। जो बराबर न हो उसे क्या कहेंगे, असम। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रसूची। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रसूची। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। पीने योग्य न हो, अपेय। जो पीने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपेय कहेंगे। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्य भावी। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे, उसे अवश्य भावी कहेंगे। जो नीचे लिखा गया है, अधोलिखित। जो नीचे लिखा गया उसे क्या कहेंगे, अधोलिखित। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, माने अज्ञानी कह सकते हैं, अज्ञ या अज्ञानी भी उसको हम कह सकते हैं। असाध्य, ठीक, जिसे साधा ना जा सके, जो वश में ना है, असाध्य, यानी जो वश में ना आ सके उसे हम क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे। जो पहले न रहा हो, अपूर्व। जो पहले न रहा हो उसे क्या कहेंगे, अपूर्व। परंपरा से सुनी हुई बात या युक्ति, परंपरा से सुनी हुई बात या युक्ति। अनुश्रुति, उसको हम क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुमपेय या अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके, ठीक, तो उसमें अनुपमेय। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। जो व्यवहार में न लाया गया हो, जो व्यवहार में न लाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे अव्याहत।
जिसकी नाप तौल ना की जा सके, अपरिमेय यानी जिसको हम नाप न तौल न सके, जो इस लोक का ना हो, अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, अगला हमारा है जिसकी आशा न रही हो या जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो अपने निश्चय से न अडिग हो, जो अपने निश्चय से न हिले, जो अपने निश्चय से न हिले, अडिग उसको बोलते हैं, अडिग। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, ऐसे भी पूछा जा सकता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जो किसी के भरोसे अथवा संरक्षण में हो, जो किसी के भरोसे या संरक्षण में हो, उसे अन्याश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्याश्रित। बिना पल के गिराए, अनिमेष या निर्मिमेष। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अनिमेष और निर्मेष जो पनक रही ये वाला, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ से, ठीक है, आ से। अभी तक हमने अ से पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आ से। तो आ से जब हम, जो हमारा होगा अनेकार्थी शब्द, माने अनेक शब्दों का है एक शब्द, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।